हिमालय की ऊंची चोटियों में बसा शांतिपुर गांव हरे भरे पेड़ों और घने कोहरे से ढका हुआ था। हवा में चीड़ और गीली मिट्टी की खुशबू थी। पहाड़ों से झरने गिरते थे जिनकी आवाज घाटियों में गूंजती थी। लेकिन इस खूबसूरत गांव के नीचे अंधविश्वास और डर का साया था। गांव वाले सीधे सादे लोग थे जिनकी जिंदगी पुरानी मान्यताओं और रीति रिवाजों से चलती थी। वे अनदेखी चीजों, जंगलों और पहाड़ियों में भटकने वाली आत्माओं से डरते थे। हर साया एक राज छुपाए था। पत्तों की हर सरसराहट एक चेतावनी थी। गांव वाले शगुन अपशगुन में विश्वास करते थे। काली बिल्ली का रास्ता काटना, कौवे का कांव कांव करना, टूटा हुआ शीशा, ये सब आने वाले बुरे वक्त के संकेत थे। उनकी जिंदगी गांव की ओझा, एक बूढ़ी औरत जो आत्माओं से बात करने का दावा करती थी, के कहने पर चलती थी। डर उनका हमेशा का साथी था जो उनके विचारों और कामों को नियंत्रित करता था। सुमित्रा इस डर को अच्छी तरह जानती थी। वो हमेशा से शांत और सरल स्वभाव की थी। उसे प्रकृति की सुंदरता और गांव के साधारण जीवन में सुकून मिलता था। उसका पति हरिप्रसाद एक दयालु और प्यार करने वाला आदमी था। उनका रिश्ता बहुत गहरा था। उनका प्यार उनकी छोटी सी दुनिया में रोशनी की तरह था। लेकिन एक पहाड़ी तूफान की तरह अचानक सुमित्रा की जिंदगी में दुख आ गया। एक शाम खेतों से लौटते समय हरिप्रसाद को एक जहरीले सांप ने काट लिया। उसने सुमित्रा की बाहों में दम तोड़ दिया। उसे एक ऐसी दुनिया में अकेला छोड़ दिया जो बेरंग हो गई थी। शांतिपुर में विधवा होना एक जीती जागती मौत थी। उन्हें मनहूस समझा जाता था, समाज से बाहर कर दिया जाता था। उनकी मौजूदगी को अशुभ माना जाता था, उनका स्पर्श दूषित। सुमित्रा के चटकीले रंग अब चले गए थे। उनकी जगह सफेद कपड़े ने ले ली थी। उसके दिन अकेलेपन में बीतते थे। उन्हीं लोगों ने उसे त्याग दिया था जिन्हें वो अपना मानती थी। एक दिन शांतिपुर में एक अफवाह पहाड़ी हवा की तरह फैल गई। कहा जा रहा था कि 3 साधु गांव आ रहे हैं। ये कोई मामूली साधु नहीं थे। उनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास बहुत ज्ञान और आध्यात्मिक शक्तियां हैं, वे चमत्कार कर सकते हैं। कुछ लोगों ने इसे अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कई लोगों के दिलों में, खासकर सुमित्रा के, उम्मीद की एक किरण जागी। जिस दिन साधु आए, गांव की सांसें थम गईं। वे पहाड़ों की तरफ से आए। 3 लोग केसरिया वस्त्रों में लिपटे हुए, उनके चेहरे पर ज्ञान और शांति थी। गांव वाले अपना डर भूलकर उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए, साधुओं की एक झलक पाने के लिए उत्सुक। साधुओं ने बहुत कम बोला। उनकी आंखों से गहरी शांति और समझ झलक रही थी। उन्होंने गांव के बाहर बरगद के पेड़ों के नीचे अपना डेरा डाल दिया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। आसपास के गांवों के लोग भी साधुओं का आशीर्वाद या अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आने लगे। सुमित्रा, जो पहले हिचकिचा रही थी, साधुओं की तरफ एक अजीब सी खिंचाव महसूस कर रही थी। एक शाम जब आसमान डूबते सूरज के रंगों से चमक रहा था, वो खुद को पेड़ों के पास खड़ी पाई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने साधुओं के ज्ञान के किस्से सुने थे, उनकी बीमारों को ठीक करने और परेशान लोगों को शांति देने की क्षमता के बारे में। क्या वे उसकी अंधेरी जिंदगी में उम्मीद की किरण दिखा सकते थे? हिम्मत जुटाकर सुमित्रा साधुओं के पास गई। वे पत्तों के बिछौने पर पालथी मारकर बैठे थे। उनकी आंखें ध्यान में बंद थीं। जैसे ही उन्हें उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ, एक साधु जिसका चेहरा लंबी सफेद दाढ़ी से ढका था, ने अपनी आंखें खोली। उसकी नजर गहरी और दयालु थी, मानो वो उसकी आत्मा में झांक रहा हो। आओ बेटी, साधु ने धीमी आवाज में कहा। सुमित्रा, जिसके दिल में डर और उम्मीद दोनों थे, एक कदम आगे बढ़ी। वो जानती थी कि यह उसकी यात्रा की शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा जिसमें ठीक होने और शायद मुक्ति का वादा था। भाग 5, साधुओं का ज्ञान बदलाव की शुरुआत। सुमित्रा ने साधुओं को अपना दुखड़ा सुनाया। उसकी आवाज रुंधी हुई थी। उसने अपने गम, अपने अकेलेपन और उन रीति रिवाजों के बारे में बताया जो उसे तोड़ रहे थे। साधु धैर्य से सुनते रहे। उनके चेहरों पर दया थी। बेटी, सबसे बड़े साधु ने धीरे से कहा, दुनिया अक्सर क्रूर और निर्दयी होती है, लेकिन हम सबके अंदर ताकत का एक सोता है, ईश्वर की एक चिंगारी। साधुओं ने डर के भ्रम, आत्मविश्वास के महत्व और आंतरिक शक्ति की परिवर्तनकारी ताकत के बारे में बताया। उन्होंने उसे सरल लेकिन गहरे सत्य सिखाए कि खुशी अंदर से आती है, कि क्षमा मुक्ति की कुंजी है और असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में होती है। सुमित्रा ध्यान से सुनती रही।
उनके शब्द बंद दरवाजे की दरारों से आती धूप की तरह उसकी आत्मा में समा रहे थे। परीक्षा की घड़ी, सुमित्रा की परीक्षा। साधुओं ने सुमित्रा को चेतावनी दी थी कि आत्म खोज का रास्ता आसान नहीं होता। उन्होंने समझाया कि बदलाव का अक्सर विरोध होता है, खासकर शांतिपुर जैसी जगह पर जहां परंपराओं का बोलबाला है। और सचमुच सुमित्रा की नई ताकत और संकल्प की जल्द ही परीक्षा हुई। सुमित्रा के साधुओं से मिलने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। कुछ गांव वालों ने उसे शक की निगाह से देखा। उनकी आंखें गुस्से से भरी थीं। दूसरों ने पुरानी रंजिशों के कारण उसका तिरस्कार किया। उनकी फुसफुसाहट जहरीले तीरों की तरह थी। एक दिन जब सुमित्रा बाजार से गुजर रही थी तो कुछ औरतों ने गुस्से से भरे चेहरों के साथ उसका रास्ता रोक लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी परंपराओं को तोड़ने की? एक औरत ने गुस्से से कहा। तुम हम सबके लिए शर्म की बात हो। साधुओं की बातें याद करके सुमित्रा डटी रही। मेरे पति की आत्मा को तुम्हारे अंधविश्वासों से शांति नहीं मिलती, उसने दृढ़ता से कहा। भाग 7। अपने डर का सामना, खुद को खोजने का सफर। खुद को खोजने का रास्ता जीत और हार दोनों से भरा था। ऐसे दिन भी आए जब सुमित्रा के संकल्प में शक पैदा हुआ, जब परंपराओं का बोझ उसे वापस निराशा के अंधेरे में खींचने लगा। लेकिन हर बार जब वो लड़खड़ाती तो उसे साधुओं की शिक्षाएं याद आती। उनके शब्द अंधेरे में उसकी रोशनी थे। सुमित्रा ने गांव के अंधविश्वासों को चुनौती देना शुरू कर दिया। उन पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाए जिनका कोई तार्किक आधार नहीं था। उसने विधवाओं के बहिष्कार के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी आवाज हर शब्द के साथ मजबूत होती गई। उसके कामों ने हालांकि विरोध का सामना किया, धीरे धीरे उस दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया जिसने उसे लंबे समय तक कैद रखा था। साधुओं ने उसकी प्रगति देखकर उसे मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दिया। उन्होंने उसे धैर्य और दृढ़ता का महत्व सिखाया। उसे याद दिलाया कि असली बदलाव फूल के खिलने की तरह समय लेता है। सुमित्रा ने उनके ज्ञान से प्रेरित होकर नए दृढ़ संकल्प के साथ खुद को खोजने के अपने सफर को अपनाया। भाग 8। मुक्ति अंदर की ताकत। एक शाम जब सुमित्रा नदी के किनारे बैठी सोच रही थी तो कुछ बच्चे उसके पास से भागे। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। उनमें से एक छोटा लड़का था जिसका पैर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। वो गिर गया था। दूसरे बच्चों ने बताया, पहाड़ी के पास। भाग 9। 1 नई सुबह, सुमित्रा का बदलाव। नदी के किनारे हुई घटना सुमित्रा और शांतिपुर गांव दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। लड़के का पैर पूरी तरह ठीक हो गया, सुमित्रा की देखभाल और कौशल का प्रमाण। गांव वालों ने उसकी दया और साहस को देखकर अपनी पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। सुमित्रा अब डरी हुई विधवा नहीं, दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बन गई। उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उसके काम उसके शब्दों से ज्यादा बोलते थे। साधुओं द्वारा बोए गए बदलाव के बीज खिल गए थे। न केवल सुमित्रा की जिंदगी बल्कि शांतिपुर की पूरी बनावट को बदल दिया था। जैसे ही हर सुबह सूरज उगता, हिमालय की चोटियों को सोने और लाल रंग से रंगता, सुमित्रा कृतज्ञता से भरे दिल से अपने गांव को देखती। उसने अपनी आवाज, अपनी ताकत, अपना उद्देश्य पा लिया था। यात्रा कठिन थी, चुनौतियों और असफलताओं से भरी, लेकिन वो मुसीबतों से ज्यादा मजबूत, समझदार और दृढ़ निश्चयी होकर उभरी थी। शांतिपुर गांव, जो कभी डर और अंधविश्वास में डूबा हुआ था, आखिरकार एक नई सुबह के लिए जाग रहा। सुमित्रा कांप रही थी। जंगल का रास्ता अंधेरा था। परछाइयां उसके चारों ओर नाच रही थीं। डर उसके कान में फुसफुसा रहा था। वापस जाओ, ये फुफकारा। सुमित्रा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपना उद्देश्य याद आ गया। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। जंगल मानो उसकी दृढ़ता की परीक्षा ले रहा था। रास्ता खतरनाक था। कांटे उसके कपड़ों को फाड़ रहे थे। दूर जंगली जानवर गरज रहे थे। फिर भी सुमित्रा चलती रही। वह जानती थी कि डर सिर्फ एक भ्रम है। उसके दिल में एक ऐसी ताकत थी जिसके बारे में वह कभी नहीं जानती थी। वह एक खुले मैदान में पहुंची। 3 बूढ़े साधु आग के चारों ओर बैठे थे। उनकी आंखों में युगों का ज्ञान था। उन्होंने सुमित्रा का कोमल मुस्कान के साथ स्वागत किया। हम आपका इंतजार कर रहे थे, एक ने कहा। उनकी आवाजें शांत और आश्वस्त करने वाली थीं। हम आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हैं, दूसरे साधु ने कहा। लेकिन पहले आपको खुद को योग्य साबित करना होगा। सुमित्रा ने इन बुद्धिमान प्राणियों के लिए सम्मान का अनुभव किया।
उसने स्वीकृति में अपना सिर झुका लिया। वह उनके सामने आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। आपकी पहली परीक्षा अपने डर को त्यागने की है, पहले साधु ने कहा। सुमित्रा ने सिर हिलाया। वह पहले ही जंगल के रास्ते में अपने डर का सामना कर चुकी थी। आपकी दूसरी परीक्षा मोह को छोड़ने की है, दूसरे साधु ने कहा। उसने सुमित्रा के गले में लटके एक छोटे से पाउच की ओर इशारा किया। इसमें आपके लिए कुछ कीमती है। सुमित्रा ने पाउच खोला। अंदर उसके दिवंगत पति की एक तस्वीर थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह तस्वीर उसकी सबसे कीमती संपत्ति थी, लेकिन सुमित्रा जानती थी कि उसे क्या करना है। भारी मन से उसने तस्वीर को आग में डाल दिया। वह आध्यात्मिक विकास के लिए कुछ भी त्यागने को तैयार थी। आग की लपटें चटक रही थीं। फोटो राख हो गई। सुमित्रा के दिल में तेज दर्द हुआ, लेकिन जल्दी ही उसकी जगह एक अजीब सी मुक्ति की भावना ने ले ली। वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अतीत से चिपके रहना उसे पीछे खींच रहा था। आपने अच्छा किया सुमित्रा, तीसरे साधु ने कहा। उसकी आवाज दिव्य शक्ति से गूंज रही थी। अब सबसे कठिन परीक्षा आती है। सुमित्रा ने खुद को संभाला। वह जानती थी कि यह अंतिम चुनौती उसे उसकी सीमा तक धकेल देगी। आपको 1 हफ्ता जंगल में बिताना होगा, पहले साधु ने निर्देश दिया। आपको उपवास करना होगा, आपको बोलना नहीं है, आपको अपने घर नहीं लौटना है। सुमित्रा ध्यान से सुन रही थी। ये कोई साधारण परीक्षा नहीं थी, ये उसकी अपनी आत्मा की गहराई में एक यात्रा थी। अब जाओ, दूसरे साधु ने कहा, और जंगल आपका मार्गदर्शन करे। सुमित्रा ने एक आखिरी बार साधुओं को प्रणाम किया। फिर वह मुड़ी और जंगल में गहराई में चली गई। वह अनजान का सामना करने के लिए तैयार थी। जंगल सुमित्रा का गुरु बन गया। भूख उसके पेट में कुतर रही थी। अकेलापन उसके कान में फुसफुसा रहा था, लेकिन सुमित्रा डटी रही। उसने प्राचीन पेड़ों के नीचे ध्यान लगाया। उसने साफ धाराओं से पानी पिया। उसने हवा के ज्ञान को सुना। धीरे धीरे उसकी धारणा बदल गई। दुनिया केवल वस्तुओं का संग्रह नहीं थी, ये परस्पर जुड़ी ऊर्जा का एक जाल था। वह किसी विशाल और शानदार चीज का हिस्सा थी। 7वें दिन जैसे ही सूरज उगा, सुमित्रा ने एक गहन आध्यात्मिक जागृति का अनुभव किया। सुमित्रा समाशोधन में लौट आई। तीनों ऋषि चले गए थे, लेकिन उनकी उपस्थिति हवा में बनी रही। सुमित्रा ने कृतज्ञता में अपना सिर झुका लिया। वह अब वह महिला नहीं थी जो जंगल में दाखिल हुई थी। वह प्रेम, करुणा और ज्ञान से भरी हुई थी। वह अपने गांव लौट आई। ग्रामीण उसके परिवर्तन से चकित थे। उसकी आंखें एक आंतरिक प्रकाश से चमक रही थीं। उसकी आवाज शांत शक्ति से गूंज रही थी। सुमित्रा ने अपना ज्ञान अपने लोगों के साथ साझा किया। उसने उन्हें सभी चीजों की परस्पर संबद्धता के बारे में सिखाया। उसने उन्हें अपने भीतर शांति और सद्भाव पाने में मदद की। उसके मार्गदर्शन में गांव फला फूला। संघर्ष की जगह सहयोग ने ले ली। भय ने प्रेम को रास्ता दिया। एक दिन जब सुमित्रा एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठी थी, तो 3 अजनबी उसके पास आए। वे साधारण यात्रियों के रूप में कपड़े पहने हुए थे, लेकिन सुमित्रा ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। वे तीनों ऋषि थे। हम आपको देख रहे हैं सुमित्रा, पहले साधु ने कहा। आपने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। आपने बहुत साहस, त्याग और करुणा दिखाई है, दूसरे साधु ने कहा। अब जाओ और अपने ज्ञान के प्रकाश को पूरे देश में फैलाओ, तीसरे साधु ने कहा। और प्रकाश की एक चमकदार चमक के साथ तीनों ऋषि गायब हो गए। वे साधारण ऋषि नहीं थे, वे दिव्य प्राणी थे जो सुमित्रा की आत्मा की परीक्षा लेने आए थे। सुमित्रा ने कई वर्षों तक अपने लोगों का मार्गदर्शन करना जारी रखा। उसने उन्हें प्रेम, करुणा और ज्ञान पर आधारित एक गांव बनाने में मदद की। उसकी कहानी एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, अनगिनत लोगों को अपनी आध्यात्मिक जागृति की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है।